हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स का प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन चैप्टर का 35 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। पहला, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीज के दांत का प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? अवतल दर्पण का। कौन सी लेंस अपसारी लेंस भी कहलाती है? अवतल लेंस। एक, प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत होती है। दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी की। चौथा देखिएगा, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। गोलीय दर्पण का द्वारक। पांचवा देखें, निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिनकी वक्रता त्रिज्या 32 है? तो 32, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे 16 हो जाएगा। R बराबर 16। छठा देखिएगा, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होगा? वास्तविक और उल्टा। सातवां देखिए, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल लेंस की। आठवां देखिए, किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पथ दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है? उत्तल दर्पण का। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब दूरी ली जाती है ऋणात्मक। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता? प्रकाश का परिकिरणा। 10वां नंबर। अब देखिए 11वां नंबर देखते हैं। निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? हवा में। 12वां नंबर देखिए, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक होता है? मात्रक विहीन। प्रकाश स्रोत के सामने एक हरी रंग की छड़ी को खड़ा कर रख देने पर उसकी छाया कैसी बनेगी? काली रंग की। किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर छाया बनेगी। ए और बी हो गए, छाया और उपछाया। प्रकाश स्रोत के सामने एक गेंद रखने पर उसकी छाया बनेगी वृत्ताकार। दृष्टि के भौतिक अनुभूति को कहा जाता है प्रकाश एक रूप है ऊर्जा का। शीशा या कांच किस प्रकार का माध्यम है? प्रकाशिक। कांच की झिल्ली से पार करने वाली प्रकाश किरण में पैदा होता है पार्श्व विस्थापन। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है अवतल।
निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश की किरण के सरल रैखिक गमन का अनुप्रयोग है। ए और बी होगा सूर्य ग्रहण में और चंद्र ग्रहण में। किसी वस्तु की छाया तभी बन सकता है जब प्रकाश की किरण गमन करेगी सीधी रेखा में। 24 नंबर। किसी दर्पण या चिकने तल पर प्रकाश की किरण आपतित होने पर परावर्तन होता है नियमित। 25 नंबर देखिएगा। प्रकाश की ऊर्जा का रूप है। प्रकाश किस ऊर्जा का रूप है? विकिरण ऊर्जा का। 26 नंबर देखिए। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग होती है? विद्युत चुम्बकीय तरंग। प्रकाश तरंगों के गमन के लिए किस प्रकार के माध्यम की आवश्यकता पड़ती है? किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्रकाश तरंगों के गमन के लिए किस माध्यम की आवश्यकता पड़ती है? किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। 28 नंबर देखिए। प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होती है। किसी समतल दर्पण में लेटर पी को देखने पर वह कैसा मालूम पड़ता है? क्यू के जैसा। किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज। किसी उच्च कोटि की पॉलिश किए गए दर्पण अपने पर पड़ने वाली प्रकाश को परावर्तित करता है पूर्ण रूप से। कांच पारदर्शी माध्यम। कांच से प्रकाश की किरण गुजरती है तो क्या होता है? ABC सभी होता है। देखिए, कुछ भाग परावर्तित होते हैं, कुछ भाग अपरावर्तित होते हैं, कुछ भाग अवशोषित होती है। इनमें से सभी होगा। हाँ। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम होती है। प्रकाश की किरणें हो सकती है इनमें से सभी: दर्पण द्वारा परावर्तित, पारदर्शी माध्यम द्वारा अपरावर्तित, लेंस द्वारा अपरावर्तित, फोकसित। इनमें से सभी होगा। 35 नंबर देखिए। प्रकाश हमें निम्नलिखित संचार के माध्यम साधन प्रदान करते हैं। कांच रेशों से बनी हेतु तंतु, प्रकाशित केबल, टेलीफोन। इनमें से सभी होगा। तो देखिए बच्चों, आप लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट 35 प्रकाश के परावर्तन का चैप्टर क्लास 10th में फिजिक्स में है, उससे आप लोग ऐसा वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।